नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोगन हाउसल की जबरदस्त बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इसमें दौलत, लालच और खुशी को लेकर कुछ ऐसे सबक हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्ची कहानी से करते हैं ना, जो पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। अब देखिए, कागज पर अगर देखें तो इन दोनों आदमियों में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब उनकी फाइनेंशियल नॉलेज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कोई मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ थे एक मामूली चौकीदार रोनाल्ड रीड और दूसरी तरफ हार्वर्ड से एमबीए एक बड़े फर्म में एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फेस्कॉन। तो जब 2014 में उस चौकीदार रोनाल्ड रीड की मौत हुई, पता है उनकी नेटवर्थ कितनी थी? $8 मिलियन। और ये पैसा उन्होंने बस चुपचाप धीरे धीरे ब्लू चिप स्टॉक्स में, मतलब जो बड़ी भरोसेमंद कंपनियां होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करके बनाया था। और वो हार्वर्ड से पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फास्कॉन, वो अपनी आलीशान जिंदगी के चलते इतने कर्ज में डूब गए कि ठीक उसी साल 2014 में ही दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट। अब ये बात हैरान करती है ना? यही जो पैराडॉक्स है, यही इस किताब का सार है कि आखिर पैसे को मैनेज करने का असली मतलब है क्या? ऐसा हुआ कैसे? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई फिजिक्स जैसा हार्ड साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है वो ही जीतेगा। नहीं, ये असल में एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब पैसे के मामले में हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा धैर्य, हमारा अनुशासन, ये हमारी डिग्रियों और आईक्यू से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और उन दो अनदेखी ताकतों को समझते हैं जो हर फाइनेंशियल आउटकम पर असर डालती हैं। ये जुड़वा है लक और रिस्क, यानी किस्मत और जोखिम। जैसे बिल गेट्स को देखिए, उन्हें एक 1 in a million वाला मौका मिला। उनका स्कूल दुनिया के उन कुछ ही स्कूलों में से था जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये तो हुई लक की बात। पर उनके एक बहुत ही होनहार दोस्त थे, केंट इवेंस, उतने ही ब्रिलियंट, पर ग्रेजुएट होने से पहले ही एक पहाड़ चढ़ते हुए उनकी मौत हो गई। ये था 1 in a million वाला रिस्क। देखा, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे हाथ में जो नतीजे आते हैं ना, वो सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं होते। अक्सर ऐसी ताकतें काम कर रही होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? रिस्क लेने की हिम्मत, बहुत सारा ऑप्टिमिज्म। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसका ठीक उल्टा चाहिए। वहां चाहिए विनम्रता, थोड़ा सा डर और ये समझ कि जो कुछ भी है वो पल भर में जा भी सकता है। मतलब जो इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के हालातों में टिका रह गया, बस वही आखिर में जीतता है। इसीलिए कहते हैं कि सर्वाइवल, यानी बस टिके रहना, यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। और ये टिके रहने वाली बात हमें फाइनेंस के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप तक ले जाती है। ये है और की भूख, मौर की वो तलाश जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक बहुत मशहूर किस्सा है राइटर जोसेफ हेलर का। एक पार्टी में किसी ने उनसे कहा कि एक बिलियनियर ने एक दिन में उतना पैसा कमा लिया जितना हेलर ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी किताब कैच 22 से नहीं कमाया। तो जानते हैं हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ सही है, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, और वो है इनफ, यानी बस इतना काफी है वाली फीलिंग। इसका एक दुखद उदाहरण है रजत गुप्ता। दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ थे। $100 मिलियन की नेटवर्थ, पर उन्हें बिलियनर बनना था। और इसी और की चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, कानून तोड़ा और नतीजा जेल गए, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन्होंने वो चीज दांव पर लगा दी जो उनके पास पहले से थी, उस चीज के लिए जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंटेलिजेंस, बड़े बड़े रिस्क लेना या कभी न खत्म होने वाली एम्बिशन, अगर ये सब दौलत बनाने का राज नहीं है, तो फिर असली मास्टर की क्या है? इसे समझने के लिए दो महान इन्वेस्टर्स की तुलना करते हैं। एक तरफ है जिम साइमंस, एक हेज फंड मैनेजर। उनके सालाना रिटर्न्स रहे हैं लगभग 66%। दूसरी तरफ है वॉरेन बफे, जिनके रिटर्न्स रहे हैं करीब 22%। जाहिर है साइमंस के रिटर्न्स कहीं ज्यादा हैं। लेकिन ज्यादा अमीर कौन है? वॉरेन बफे। उनकी नेटवर्थ साइमन से कहीं कहीं ज्यादा है।
अब ये तो नामुमकिन सा लगता है ना, जब तक कि हम इसके पीछे का असली राज ना समझ लें। बफे का स्किल तो इन्वेस्टिंग है ही, पर उनका असली सीक्रेट है टाइम, यानी समय। वो पिछले 75 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरुआत कर दी थी। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। कंपाउंडिंग एक जादू की तरह काम करती है, लेकिन ये जादू तभी चलता है जब आप इसे चलने के लिए लंबा, बहुत लंबा वक्त दें। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो असली टेकअवे क्या है? वो क्या एक चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए? वो ये है कि पैसों के मामले में कामयाबी इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना जीनियस है, और इस बात पर ज्यादा कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका धैर्य, उसकी विनम्रता, उसकी हिम्मत। दौलत आपके दिमाग का नहीं, बल्कि आपके चरित्र का इम्तिहान लेती है। और आखिर में ये किताब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्या वो सिर्फ एक स्प्रेडशीट यानी नंबरों की परफेक्ट दुनिया के लिए बनी है, या फिर एक जीते जागते इमोशनल इंसान की असल जिंदगी के लिए? आज पैसे और खुशी के बारे में कुछ ऐसे विचारों पर बात करते हैं जो शायद अब तक सोचे भी नहीं होंगे। ये बातें हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक पहेली के साथ जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम अक्सर दौलत को लेकर कहाँ गलती कर जाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई महंगी शानदार गाड़ी हमारे बगल से गुजरती है तो क्या हम ये सोचते हैं कि वाह, इसे चलाने वाला कितना कमाल का इंसान है? नहीं, हम सोचते हैं काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यही वो विरोधाभास है जिसकी बात एक होटल वाले ने की थी। हम तारीफ पाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, पर लोग उन चीजों को देखकर बस अपने लिए वैसी ही चीजों की कल्पना करने लगते हैं। और इसी बात से हम अपनी पहली गलतफहमी को दूर करते हैं, वो ये कि जो दिखता है वही सच होता है। लेकिन क्या पैसे के मामले में भी ऐसा ही है? देखिए, अमीर होना और धनवान होना, ये दोनों ना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अमीर होना मतलब आज की ज्यादा इनकम, महंगी कारें, बड़े घर, ये सब दिखता है। लेकिन धनवान होना मतलब वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, ये छिपा हुआ होता है और भविष्य के लिए आजादी और विकल्प तैयार करता है। एक बस दिखता है, दूसरा असल में होता है। और ये बात खर्च करने और बचाने के फर्क को ना बड़े सीधे सपाट तरीके से सामने रखती है। जब पैसा खर्च होता है तो चीजें तो आ जाती हैं, पर पैसा चला जाता है। कितनी सीधी सी बात है, पर हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। तो मतलब साफ है, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये वो पैसा है जो बैंक में है, इन्वेस्टमेंट्स में है और भविष्य के लिए बचा कर रखा गया है। ये वो दौलत है जिसे दिखावे में उड़ाया नहीं गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर दौलत का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, पर सच है। आज हम लोग अपनी पिछली पीढ़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा अमीर हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम उनसे ज्यादा खुश भी हैं? है ना ये अजीब बात? पैसा ज्यादा, पर तनाव और चिंता भी ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मिलता है रिसर्च में, जो बताती है कि असली खुशी पैसे या चीजों से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होने की भावना से आती है। ये एहसास कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं। तो असल में पैसा जो सबसे कीमती चीज हमें दे सकता है, वो है अपने वक्त पर हमारा अपना कंट्रोल। ये हमें वो करने की आज़ादी देता है जो हम करना चाहते हैं, जब हम करना चाहते हैं और जिनके साथ हम करना चाहते हैं। यही असली दौलत है। चलिए अब एक और बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि कामयाब होने के लिए हर बार सही होना जरूरी है। क्या वाकई ऐसा है? दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे को ही ले लीजिए। उनका ज्यादातर पैसा सिर्फ कुछ ही इन्वेस्टमेंट से आया। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके ज्यादातर फैसले या तो औसत थे या फिर गलत। और ये पैटर्न ना हर जगह दिखता है। अमेज़न की सफलता तो सबको याद है, पर उसका फेल हुआ फायर फोन वो कोई याद नहीं रखता। हम बड़ी कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे की सैकड़ों नाकाम कोशिशों को नहीं। कुछ बड़ी जीतें ही सारी छोटी मोटी हार की भरपाई कर देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम हमेशा सही हों। बस ये पक्का करना है कि जब हम सही हों तो वो जीत बहुत बड़ी हो। कामयाबी का मतलब हर बार जीतना नहीं है, बल्कि ये है कि हमारी जीत हमारी हार से कहीं ज्यादा बड़ी हो।
तो ठीक है, अगर अमीर दिखना और हर बार सही होना कामयाबी का राज नहीं है, तो फिर है क्या? एक मजबूत आर्थिक जीवन असल में कैसे बनता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमेशा अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और उससे निपटने के लिए हमारे पास एक बफर, एक गुंजाइश होनी ही चाहिए। और इसका मतलब डरपोक होना बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट होना। ये मानना कि हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए बेहतर है कि हम हर तरह के सरप्राइज के लिए पहले से ही तैयार रहें। तो इसे बनाते कैसे हैं? पहली बात, बिना किसी खास मकसद के भी बचत करना सीखें। दूसरी, गलतियां करने की गुंजाइश रखें। और सबसे ज़रूरी, ये मानकर चलें कि हम सब कुछ नहीं जानते और प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं भी चल सकती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम सच में दौलत बना रहे हैं या सिर्फ अमीर दिखने का दिखावा कर रहे हैं? इस एक सवाल का जवाब हमारे पैसे को और शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। कि पैसे को लेकर हम सब कभी-कभी इतने अजीब फैसले क्यों लेते हैं? मतलब स्मार्ट लोग भी अक्सर पैसों के मामले में बड़ी अजीब गलतियां कर बैठते हैं। तो आज हम मॉर्गन हाउसल के काम के जरिए पैसे के पीछे छिपे मनोविज्ञान के कुछ हैरान कर देने वाले सच को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जरा सोचिए, आज के जमाने का सबसे ताकतवर हथियार, एक टैंक। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? कोई दूसरी ताकतवर सेना या शायद कोई नई मिसाइल? जवाब सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे, और ये जवाब हमें अप्रत्याशित जोखिमों के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। चूहे। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे जीवों ने फौलाद के इन बड़े बड़े दानवों को घुटनों पर ला दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ टैंक और चूहों की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये हमारी प्लानिंग की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाती है, यानी वो खतरे जिन्हें हम कभी आते हुए देख ही नहीं पाते। जरा कल्पना कीजिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, स्टालिनग्राद की लड़ाई। जर्मन सेना के 104 टैंक रिजर्व में रखे हैं, बिल्कुल तैयार। लेकिन जब उन्हें जंग के मैदान में बुलाया गया तो पता चला कि 104 में से 20 से भी कम टैंक काम कर रहे हैं। और वजह थे चूहे, जिन्होंने टैंक के अंदर घुसकर बिजली के तारों को ही कुतर दिया था। सोचिए, जर्मन इंजीनियरों ने हर चीज की प्लानिंग की थी सिवाय चूहों के। और यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। हमारी जिंदगी में हमारे पैसों को जो सबसे बड़े झटके लगते हैं ना, वो अक्सर उन चीजों से आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। वो पूरी तरह से अप्रत्याशित होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन चूहों से, इन अनदेखे खतरों से हम खुद को बचाएं कैसे? जवाब है गलती की गुंजाइश रखना। और इसका मतलब सिर्फ एक इमरजेंसी फंड बनाना नहीं है। इसका मतलब है ये मानना कि भविष्य का कुछ पता नहीं और हमारी सारी योजनाएं हमेशा सही साबित नहीं हो सकती। अब ये जो अनिश्चितता है ना, ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, ये हमारे अंदर भी है। हम अक्सर इस बात को बहुत कम आंकते हैं कि आने वाले समय में हम खुद कितना बदल जाएंगे। मनोवैज्ञानिक इसे इतिहास के अंत का भ्रम कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक बड़ा ही अजीब खेल है। हम सब बड़ी आसानी से ये तो मान लेते हैं कि पिछले 10 सालों में हम कितना बदल गए हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते कि अगले 10 सालों में भी हम उतना ही बदलेंगे। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट ने इसे क्या खूब कहा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। आज जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वो 10 साल बाद भी उतनी ही ज़रूरी रहेगी? शायद नहीं। अब ज़रा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 27% कॉलेज ग्रेजुएट्स की नौकरी उनके कॉलेज के मेजर से जुड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि लगभग 3/4 लोग उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जिसकी उन्होंने 18 साल की उम्र में योजना बनाई थी। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। तो इसका हमारे पैसों के लिए क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है, जिंदगी में एक्सट्रीम रास्तों से बचना चाहिए, चाहे वो भविष्य के लिए इतना बचाना हो कि आज जीना ही छोड़ दें, या फिर भविष्य की चिंता किए बिना सब कुछ उड़ा देना हो। हमारे भविष्य के मैं को शायद हमारे आज के फैसले पसंद ना आए, इसलिए संतुलन ही सबसे जरूरी है। चलिए अब एक और गहरे सच की बात करते हैं।
जब भी हम शेयर बाजार में बड़े बड़े मुनाफे देखते हैं तो हम अक्सर उसकी एक छिपी हुई कीमत को भूल जाते हैं। एक भावनात्मक कीमत। 35,000%। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। ये 2002 से 2018 तक नेटफ्लिक्स के स्टॉक का रिटर्न है। मतलब जिंदगी बदल देने वाला मुनाफा, हर निवेशक का सपना। पर सवाल ये है कि क्या इसकी कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार है? उस अविश्वसनीय रिटर्न को पाने की असली कीमत ये थी, उन 16 सालों में नेटफ्लिक्स का स्टॉक 94% समय अपने पिछले हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब है लगभग हर रोज ये महसूस करना कि पैसा डूब रहा है। ये डर, शक और अनिश्चितता का एक न खत्म होने वाला सिलसिला है। यही है सफलता की असली कीमत। तो फिर बाजार के इस उतार चढ़ाव को देखने का सही तरीका क्या है? क्या इसे एक जुर्माना समझना चाहिए, जैसे किसी गलती की सजा मिल रही हो, या फिर इसे एक शुल्क यानी एक फीस समझना चाहिए, लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स पाने के खेल में बने रहने की एंट्री फीस? बस ये छोटा सा नजरिया सब कुछ बदल सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार का रिटर्न कभी मुफ्त नहीं होता। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ रुपए में नहीं बल्कि डर, शक और अनिश्चितता के साथ चुकाई जाती है। इसे सजा की तरह नहीं बल्कि एक फीस की तरह देखिए, शानदार रिटर्न की दुनिया में एंट्री पाने का टिकट। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। निवेश करते वक्त सबसे बड़ी गलतियों में से एक है दूसरों को देखना और ये मान लेना कि वो भी वही खेल खेल रहे हैं जो हम खेल रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई एक ही खेल नहीं खेल रहा। कोई 30 साल के लिए निवेश कर रहा है तो कोई सिर्फ 30 मिनट के लिए। जो चीज़ एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए समझदारी है, वो एक डे ट्रेडर के लिए पागलपन हो सकती है। और बस समस्या यहीं से शुरू होती है। बाजार में बुलबुले या बबल्स तब बनते हैं जब लंबी अवधि के निवेशक उन लोगों को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं जो कुछ घंटों का खेल खेल रहे हैं। वो एक ऐसे खेल के नियम मानने लगते हैं जिसका वो हिस्सा ही नहीं है, और इसका नतीजा अक्सर बहुत बुरा होता है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? पैसे को संभालने के लिए हम एक नई, ज्यादा मजबूत सोच कैसे बना सकते हैं? तो अपनी जिंदगी में इन सब सबकों को कैसे उतारें? देखिए, ये 4 सीधे सरल नियम हैं। पहला, हमेशा अप्रत्याशित के लिए जगह छोड़ें, यानी गलती की गुंजाइश रखें। दूसरा, सफलता की भावनात्मक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। तीसरा, याद रखें कि आप बदलेंगे, इसलिए अपनी योजनाओं में लचीले बने। और सबसे जरूरी, अपना खुद का खेल खेलें, किसी और का नहीं। और यहीं पर आकर ये सबसे जरूरी सवाल बनता है, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्योंकि जब बात पैसे की हो तो ये जानने से ज्यादा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है।